जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो दूसरा बी पार्ट है वो हम करने लगे हैं जियोलॉजिकल टाइम पीरियड। जियोलॉजिकल टाइम स्केल में हम बात करते हैं कि ये 650 मिलियन ईयर अगो टू प्रेजेंट की हम बात करेंगे। ये जो डायग्राम है, टेबल जो बने हुए हैं, ये सारी डिटेल है आपके पास कि जो एवोल्यूशन सारी हुई है। और इसमें जो है वो आपकी डिटेल है कि डिफरेंट ईराज लिखे हुए हैं। लेट प्रोटोजोइक ईरा है, पैलेजोइक ईरा है, मेसोजोइक ईरा है और सीनोजोइक ईरा है। और एक साइड पे मिलियंस ऑफ ईयर्स लिखे हुए हैं, 650 से लेके 0 तक हैं। और इसमें आपकी फिर पीरियड्स में आपके फिर इस ईरा के साथ पीरियड्स लिखे हुए हैं, जैसे कैम्ब्रियंस हैं, ऑर्डिवियन है, सिल्वरियन है, डिवोनियन है। इसी तरह आगे हम चलते चलते क्वाटरनरी तक हम जाते हैं। और इन इन ईराज में जो है वो इसकी डिवीजन हुई है कौन कौन से ऑर्गेनिज्म की। सिंपल से हमारे पास जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से लेके आज जो इंसान है वो आपका जियोलॉजिकल टाइम स्केल में हम सब की बात करेंगे। एनिमल्स की, प्लांट्स की भी हम बात करेंगे। तो उसमें जो है वो आपका फर्स्ट, क्योंकि फोसिलाइजेशन जो है वो आपकी एक जनरल टॉपिक है। फोसिलाइजेशन में हम एनिमल्स की भी बात करेंगे, हम रेप्टाइल्स की बात करेंगे, हम एवरीथिंग की जो है वो इसमें जो जो कहते हैं कि पहले जो है वो लेट प्रोटोजोइक ईरा में ये 650 मिलियन ईयर अगो जो है आपका फर्स्ट एनिमल ट्रेस हुआ। ये हम फॉसिलाइजेशन की बात करें। फर्स्ट सॉफ्ट बॉडीड मेटाजोन थे, फर्स्ट स्केलेटल एलिमेंट्स थे उनके। फिर उसके बाद कैम्ब्रियन एरा में पहले फिशेज आई और कार्डेट्स जो हैं वो हमने फाइंड आउट किए। उसके बाद ओडोवियन है, उसमें सडन डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मेटाजोन फैमिलीज की जो है वो उनकी डाइवर्सिटी जो है वो उसमें सिलेवरियन में फर्स्ट वास्कुलर लैंड प्लांट्स जो हैं वो पैलेजोइक ईरा में। आगे उसका पीरियड है डिवोनी सॉरी सिल्वरियन, उसमें तकरीबन 450 मिलियन ईयर्स अगो जो है वो उसकी हम बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट वास्कुलर लैंड प्लांट्स जो हैं वो उनकी एवोल्यूशन। डिवोनियन में कहता है फर्स्ट एम्फीबियन आए थे। उसके बाद जियोड फिशीज और डेवस्टी उसमें आई। और कार्बिफेनियस कार्बन फेरियस जो है वो आपके जो है वो उसमें अब दो पीरियड्स आते हैं, पेनिनसुलेना और मिसिपियन जो है। तो इसमें जो है वो आपके फर्स्ट रेप्टाइल्स, स्केल ट्रीज और सीड फर्न्स वाले जो हैं वो आपकी आगे इससे वास्कुलर प्लांट से, हम प्लांट्स की अगर बात करें तो उसकी जो है वो डाइवर्सिटी जो है वो एवोल्यूशन जो है वो हुई थी। उसके बाद आपके जो है अगर आप एफएससी में जाएं तो बड़ा ज़बरदस्त वो टॉपिक लिखा हुआ मूवमेंट्स वाले में, वो एट द एंड जो है उसकी एवोल्यूशन वाले में। पहले क्या था, आपके फिशेस थी, एम्फीबियंस आए, टोडस्टोल लाइक, फिर आपके जो है वो रेप्टाइल्स आए। रेप्टाइल से हम बात करें तो वो आपके वो डायनासोर की बात करता है कि उसके मॉडिफिकेशंस आई थी। वो फीट से उसके जो है वो आपके हैंड्स बन गए वो उनको प्रे करने के लिए। फिर उसके बाद जो है वो बर्ड्स आए। इसी तरह मैमल्स जो डायनासोर बनते बनते आपके बर्ड्स आए। इसी तरह फिर आगे इसकी एवोल्यूशन होती होती आपकी ह्यूमंस आए। तो अगर हम उसमें परमियन की बात करें तो रेप्टाइल्स की डाइवर्सिटी आती है। फिर हम ट्रासिका पीरियड की बात करें तो वहाँ पे मैमल्स और डायनासोर उसने बात कर दी है। जुरासिक में हमने जो है डायनासोर में मज़ीद डाइवर्सिटी आई उसमें कि उसकी टेल लंबी हो गई। फिर उसके जो है वो उसने अपने लेग्स को फीट, अगले दो लेग्स को उसने फीट जो है अपने आर्म्स के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद क्रिटिशियस है, उसमें आपके फर्स्ट प्राइमेट्स आते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स और फर्स्ट बर्ड्स जो आते हैं ये भी इन क्रिटिशियस और जुरासिक के दरमियान में है। फिर आपके एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स है। फिर आपके नियोजीन और पैलियोजीन और नियोजीन है। इसमें मैमल्स में डाइवर्सिटी आई कि हमारे पास कितने मैमल्स हैं। मैमल्स आपको पता है डेफिनेशन उसकी ज़रूरत नहीं है। क्वाटरनरी, उसमें एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस आई। हम जैसे कि बीइंग मुस्लिम, हमारा तो अकीदा है कि हम जो है मट्टी से बने हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। लेकिन हम साइंस की बात करें तो वो कहते हैं मंकी से एवोल्यूशन हमारी होती होती जो है वो आज इंसान की जो है वो टाइम। तो ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, तो उसके साथ जो है वो उसकी डिटेल सारी लिखी हुई है कि उसमें क्या है। तो मैं उसकी जो है इम्पोर्टेंस ऑफ पेल बॉटनी जो है वो देखते हैं। कहता है कि स्टडी ऑफ द पेलियो बॉटनी जो है वो कहता है कि इन्वॉल्व द इन्वेस्टिगेशन ऑफ रिमेन्स ऑफ प्लांट्स,
कि आपके प्लांट्स की जो रिमेनिंग है एंड प्लांट पीसेज इन आर्कोलॉजिकल साइट्स और अदर लैंडस्केप ऑफ द पास्ट है उसमें। ऑब्वियसली कहता है प्लांट मैटर डज नॉट स्टे अनचेंज्ड, कि वो ज़्यादा देर जो है वो तब जो है वो एक जैसे नहीं रहते, अनचेंज्ड होते जो है वो चेंज होते रहते हैं ओवर पीरियड ऑफ सेंचुरीज आर मिलेनियम। बट एविडेंस इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरल रिमेन सच एज चैरड सीड और फाइटोलिथ्स जो हैं वो डज रिमेन दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन और प्री हिस्टोरिक डाइट और क्लाइमेट जो है। हमने इम्पोर्टेंस ऑफ पेल बॉटनी की जो है वो हमने इम्पोर्टेंस देख रही है, तो जाहिर बात है हम इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस देखे, सॉरी इकोलॉजिकल कह गए, एप्लीकेशंस उसकी देखेंगे। तो बायोस्ट्रेटोग्राफी, स्ट्रेटोग्राफी हमने पहले कहा कि हम सेडिमेंट्री रॉक्स की बात कर रहे हैं एंड जियोक्रोनोलॉजी। Geologists use the planological studies in biostratigraphy to correlate strata and determine the relative age of given bed horizons formation और stratigraphical sequence की हम बात करें। अगर हम पहले इकोलॉजिकल और क्लाइमेट चेंज की बात करें तो कहते हैं फ्लानोलॉजी जो है वो यूज़ की जाती है रिकंस्ट्रक्ट द पास्ट वेजिटेशन, लैंड प्लांट्स एंड मराइन एंड फ्रेश वाटर फाइटोप्लैंक्टन कम्युनिटीज़ की हम बात करें कि हम उनको जो है वो क्या करते हैं, रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। सो इन्फर पास्ट इन्वायरमेंटल एंड पैलियोक्लाइमेटिक कंडीशंस की हम जो है वो बात करते हैं। ऑर्गेनिक प्लेनोफेसिस की हम बात करें तो स्टडीज़ की बेसिकली प्लेनोग्राफिक होता है कि आपने जो है वो प्रिंटिंग करनी है किसी सरफेस पे, मेटल पे, स्टोन पे, तो उसको कहते हैं प्लेनोग्राफी। तो प्लेनो फेसेस कहते हैं स्टडीज ऐसी है कि आपने एग्जामाइन करना है प्रिजर्वेशन ऑफ पार्टिकुलर ऑर्गेनिक मैटर को, प्लेनोमार्फ्स को प्रोवाइड इंफॉर्मेशन देनी है डिपोजिशनल इन्वायरमेंट ऑफ सेडिमेंट्स की एंड डिपोजिशनल पेले इन्वायरमेंट्स ऑफ सेडिमेंटेड रॉक्स। फिर अगर हम बात करें जियोथर्मल अल्ट्रेशन स्टडीज़ की, तो कहते हैं ये स्टडीज ऐसी हैं आपकी, ये हेल्प करती हैं एग्जामाइन द कलर ऑफ प्लेनोमार्फ्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रॉक्स, कलर देखना है उनका प्लेनोमार्फ का, टू गिव द थर्मल अल्ट्रेशन एंड maturation of sedimentary sequences which provide the estimate of the maximum paleo temperature, वो आपको देगा। लेमिनोलॉजी की हम बात करें स्टडीज की तो उसमें फ्रेश वाटर जो है प्लेनोमार्फ्स आते हैं एंड एनिमल एंड प्लांट फ्रेगमेंट्स उसके आते हैं, पार्ट्स है, इंक्लूडिंग द पर्सिनोफाइट्स एंड डिस्मोइड्स जो हैं वो ग्रीन एल्गी की बात कर रहे हैं। कैन बी यूज टू स्टडी द पास्ट लेक लेवल्स एंड लॉन्ग टर्म क्लाइमेट चेंज की हम इसमें जो है वो स्टडी करते हैं। ये लिमिनोलॉजी स्टडी हेल्पफुल होती है इसमें। अगर हम टेक्सोनोमी और एवोल्यूशनरी स्टडीज़ की बात करें तो फोरेंसिक प्लानोलॉजी है, तो आप फोरेंसिक के बारे में काफ़ी डाटा आपने सुना है कि फोरेंसिक क्या है, कि आप जो कि क्राइम्स के बारे में ज़्यादा हम फोरेंसिक साइंस को देखते हैं। प्लानोलॉजी स्टडी ऑफ पोलन्स एंड अदर पोलोनोमार्फ फॉर द एविडेंस ऑफ द क्राइम सीन, कि आप पोलन्स देखते हैं। ये एक बड़ी लंबी अगर आपके किसी इसी में हुआ फोरेंसिक बॉटनी के बारे में एक टॉपिक हुआ तो वो एक पूरा लेक्चर है कि वो कहाँ कहाँ हम जो है वो चोरी भी पकड़ सकते हैं, कहाँ कहाँ हम क्राइम सीन्स को जो है वो देख सकते हैं, आलदू को बड़ा भी मिटाने की कोशिश करें, पोलन ग्रेन से हम देख सकते हैं। एलर्जी स्टडीज़ की हम बात करें तो स्टडीज ऑफ द जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड सीजनल प्रोडक्शन ऑफ पोलन कैन हेल्प द सफर्स ऑफ एलर्जी सच एज द हाई फीवर आपको हो सकती है। मेडिसिनो प्लानोलॉजी क्या है, ये स्टडी ऑफ पोलन एंड स्पोर फाउंड इन द हनी, के शहद की मक्खी में जो है वो आपके पोलन जो स्पोर की बात करते हैं। तो ये लेक्चर्स जो हैं ट्रिडोफाइट्स बेसिकली जो है ये टॉपिक जो है वो जनरल टॉपिक था। इसके बाद जो हम करेंगे वो ज़रा स्पेशल हो जाएंगे। एक बात याद रखनी है आपने कि ये प्योर बॉटनी है, ब्रायोफाइट, ट्रिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेक्सोनोमी, एल्गी, फिजियोलॉजी, ये आपकी जो है वो बॉटनी है, जिसको आप कहते हैं कि ये हमारी बॉटनी है। अगर आपको ये आते हैं तो आपके मोस्टली जो हैं वो टेस्ट क्लियर हो जाएंगे कमीशन के, क्योंकि इसमें से बड़े ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों के आते हैं कि उसको आपने देखना है। बाकी मैंने लास्ट लेक्चर में भी बात की है कि ये टफ ज़रूर है। टफ इसलिए है कि इसमें टर्मिनोलॉजीज बहुत ज़्यादा हैं और मिलती जुलती टर्मिनोलॉजीज हैं, इसलिए आपने इसको जो है वो फिंगर टिप्स पे करने के लिए जब से जब लेक्चर हो तो डेली उसको जो है वो देख लिया करें। ये ना हो कि एंड डे डालते जाएं नोट्स जमा करते जाएं। इससे आपको जो है वो क्लियर तो कर लेंगे, लेकिन वो बात है कि आपके समझ में जो है वो एक बैठाने वाली बात है कि आप डेली का करते जाएंगे, तो उसमें आपको जो है वो परेशानी नहीं होगी। तो इसके बाद हम इसकी जो है वो आगे जितनी ऑर्डर्स क्लास हैं वो हम देखेंगे।
तो तब तक के लिए इतना ही है, हम कल डिस्कशन में बात करेंगे कि क्या उसमें होता है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।